नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं द नेटवर्क जनता के लिए, जनता के साथ। स्वागत है आप सभी का। 1932 का खतियान। अभी शायद ही झारखंड में ऐसा कोई इंसान होगा जिसको 1932 खतियान की खबरों से जो वाकिफ ना हो। ऐसा मुद्दा है, बहुत जो ज्वलंत मुद्दा आज के डेट में बन चुका है, जिसको लेकर के हर पार्टी अपना अपना कोई ना कोई वक्तव्य रख रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में हमारे साथ हैं संतोष सोनी जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि 1932 खतियान होने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो पार्टियां 1932 को ढाल बना करके अपना वोट बैंक खींचने की कोशिश कर रही हैं, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। संतोष जी, आपसे सवाल ये है कि 1932 का खतियान, जो झारखंड राज्य अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, उसके बाद से ये जो 32 खतियान धीरे धीरे आते रहा। 2002 में बाबूलाल मरांडी ने हालांकि कोशिश की इसको लाने के लिए, लेकिन जगह जगह अलग अलग जिलों पे कहीं आग लग जा रहा था, तो बहुत लोगों की जिंदगी चली गई, जान चली गई। ठीक, अब फिर से ये आवाज जो धीरे धीरे गूंज रहा है कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए झारखंड में। जिसके पास 1932 का खतियान वही झारखंड वाकई में, जिसके पास 1932 का खतियान वही झारखंड है, या जो जिसने 50 60 साल 70 साल इस राज्य में अपनी जिंदगी गुजार दी, जिसके बाल बच्चे बड़े हो गए धीरे धीरे इस राज्य को देखते हुए, अलग हुआ तो भी थे। तो ये जो समीकरण है, ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ऐसा नहीं लगता आपको? आपने बिल्कुल सही बोला। ये सिर्फ राजनीतिक चमकाने के लिए ये काम किया जा रहा है। आप ये बताइए कि यदि 1932 का दर्द सुदेश कुमार महतो जी के ऊपर था या बीजेपी के ऊपर था, तो फिर ये हमारे झारखंड आज़ादी के बाद तुरंत उस पर अमल कर देना चाहिए। क्योंकि जब सबसे ज़्यादा झारखंड में यदि उप मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल का सरकार बने, ये एक ऐसे पर्सनालिटी है कि अपने विधायक को लगाकर उप मुख्यमंत्री का कुर्सी ले लेते थे। हमेशा हमने देखा है कि ज़्यादातर तौर पे जो सुदेश कुमार महतो हैं, जो आज के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रहे हैं। ठीक है, सवाल मेरा ये है कि 2002 में जब बाबूलाल मरांडी की सरकार थी, तब उप मुख्यमंत्री वो थे। 3 सदस्यीय कमेटी की गठन होना था, जिसके भी हेड यही कर रहे थे, जिसको भी लीड यही कर रहे थे। तो उस समय ये क्यों नहीं कर पाए? यही तो बात है। मंशा नहीं थी या ताकत इनकी नहीं था? मंशा नहीं थी। ये अपना वोट बैंक खोना नहीं चाहते हैं। ये इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक मुद्दा था ओबीसी का। ओबीसी को आज तक हक नहीं दिला सके। आज की सरकार तो कम से कम मैं मानना चाहूँगा आपके जाके अंबा प्रसाद को, जो विधायक रहते हुए, अपने सरकार रहते हुए, वो 27% आरक्षण की मांग के लिए वो सदन के बाहर बैठ गई। आंदोलन वैसे होता है। मैं मानता हूँ उस लेडीज को, जिसमें है ताकत है, उसे खोने के लिए डर नहीं है। वैसे लोग आज हमारे झारखंड की राजनीति में आगे आएंगे तो निसंकोच हम लोगों को बहुत अच्छा उपलब्धि मिलेगा। अच्छा, इन लोगों का ये भी कहना है कि 1932 का खतियान जो अभी है वो ऐसे ही नहीं है। ठीक है, हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी घोषणा में वादा किया था कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम 1932 का खतियान लाएंगे। इसलिए भी ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। लेकिन जो जनता है, देखिए, जनता जो देखता है वही सुनता है, वही समझता है, उसी के हिसाब से उनका रुझान होता है, उसी हिसाब से वो बातें करते हैं कि नहीं हमार सरकार अइलौ तो 1932 के खतियान हमरा मिलता। इस हिसाब से जो बातें होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप एक चीज़ नहीं देख रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल, जो एक समुदाय का वोट बैंक जो है वो अपने पक्ष में करने के लिए दोनों क्षेत्रीय पार्टी, देखिए इसमें कांग्रेस भी चुप है, उसके तरफ से वास्तविक कोई जवाब नहीं आया। भाजपा की ओर से भी कोई वैसा जवाब नहीं आया। वो बोलना चाह रहे हैं कि जब तक सरकार स्पष्ट रूप से कोई क्लियर नहीं करता, जेएमएम क्लियर नहीं करता, हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि सेंट्रल जो 2 पार्टी हैं वो अपना वोट बैंक खोने के डर से कुछ नहीं बोल रही हैं, और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, आजसू हो गया, जेएमएम हो गया, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि अपने जो वोट बैंक है क्षेत्र के आदिवासी मूलवासी जो लोग हैं, जो कह रहे हैं कि 1932 का खतियान हमारा होना चाहिए, उसी के हक पे नागरिकता का अधिकार हो, उनको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है ऐसा? जी, एकदम बिल्कुल आपने सही बोला। और ये दोनों क्षेत्रीय पार्टी जो है, मान लीजिए हम ये बात बताना चाहेंगे कि सरकार बनी है हेमंत सोरेन जी को, और हेमंत सोरेन जी के एजेंडा में मान लीजिए था होगा 1932 खतियान को लागू करेंगे। लेकिन आज बताइए कि स्पष्ट बहुमत तो जेएमएम को नहीं मिला। बिल्कुल सही समझा। और
जो लोकल की पार्टियां हैं, हम्म। आप देख रहे होंगे कि अगली बार सुदेश महतो जी ने अलग थलग होकर चुनाव लड़ा और वो 2 सीट पर सिमट गए। जी। उसी तरीके से ये भी जानते हैं कि मैं किसी बड़ी राष्ट्रीय दल के साथ नहीं रहा तो अगली बार हमारे जनाधार पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि संगठनात्मक प्रक्रिया जो है वो वैसे भी आजसू का ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये हमेशा से 10 सीट 12 सीट लेते हैं अपना, तो स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे आप चुनाव लड़ेंगे वही आपकी संगठन खड़ा होगी। कुछ दिन के लिए आप पैसे के बदौलत अपने कार्यकर्ता खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वही कार्यकर्ता जब चुनाव में नहीं जाता है, उसके क्षेत्र से लोग चुनाव में नहीं जाते हैं, तो वो मायूस सा हो जाता है और बैठ जाता है। लगभग आजसू के साथ भी यही हुआ और अन्य जैसे कि हम राजद के साथ भी संगठन आज वो 2 जिला में भी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअल में दर्द सुदेश कुमार महतो जी का यही पर, तो अब वो इस मुद्दे को लाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि अब जाति के नाम पर और अगड़ी पिछड़ी के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर हम राजनीति करें, लेकिन जनता आज के डेट में जाग चुकी है। ऐसे बड़े होते हुए देखा है, उनको ये बोल रहे हैं आप झारखंड के नागरिक नहीं है। वोट लेने के समय जब इलेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ नोट कीजिएगा, इलेक्शन होता है तो उसी घर में केला पे वोट लगाइएगा, चाहे लालटेन पे वोट लगाइएगा, पता करना पड़ेगा। तो ये जो सेंट्रल पार्टी है ये शांत क्यों है, बस इस सवाल का जवाब दीजिए आप। सेंट्रल पार्टी का शांत होने का रीज़न ये है कि आप इनकी यदि उठाकर देख ले लिस्ट, यदि 81 विधानसभा में ये अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो उसमें से मुश्किल से 10 कैंडिडेट ही इनके पास ऐसा होगा जो झारखंड 32 के खतियान का समर्थक होंगे या भाषा का समर्थक होंगे। इनके पास 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जो आज भी भोजपुरी बोलते हैं और बड़ा शान से बोलते हैं, जन्मे यही हैं, पले यही हैं, बढ़े यही हैं, लेकिन शान से भोजपुरी बोलते हैं। मुझे भोजपुरी पर गर्व है, अंगिका पर गर्व है। मैं खुद भी बोलना चाहता हूं और लोगों से भी बुलाना चाहता हूं कि वो इस भाषा को बोले और इसको प्रचलित करे। इनको मान्यता मिलता है कि नहीं मिलता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अपने भाषा को कभी किसी के आगे झुकने ना। चलिए एक आखिरी सवाल आपको जाने से पहले, ये देखिए सभी को मालूम है 1932 खतियान लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके लागू होने से बहुत ही गंदा जो भाव है, भेदभाव का भावना जो है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो अभी छोटे छोटे आदिवासी बच्चे हैं या जो उस समुदाय के लोग हैं जो बड़े हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अब हम छोटे नहीं हैं, उस समय हमारे माता पिता लोग छोटे थे, अब हम बड़े हो गए, कोई आएगा और इस विरोध करेगा 1932 खतियान का तो उसका मार्केट पैर हाथ तोड़ देंगे। आपको नहीं समझ में लगता, आपको नहीं लगता कि ऐसा कि उनको सिर्फ एक जैसे कि अलकायदा में होता है कि जिहाद 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 वैसा चाहिए, उस हिसाब से उनको भटका दिया गया है कि 1932 खतियान चाहिए नहीं तो तुम्हारा नागरिकता छिन जाएगा। उनमें डर, मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, उनमें एक डर है कि उनका अस्तित्व खो रहा है। इस चीज़ का ये जो पराक्रम बना हुआ है अभी, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखिएगा इसको, और जो चीज़ ये चल रहा है, जो मानसिकता चल रही है, वो बहुत डरे सहमे से हैं, इसलिए वो लड़ रहे हैं ताकि उनका हक छीना ना जाए। ठीक है, हक छीना ना जाए, लड़िए आप, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे की भावना को ठेस बिना पहुंचाए हुए अपनी बात को रखिए। ऐसा बयानबाजी अभी चल रहा है पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से, जो चाहे विधानसभा सत्र में हो, लोबिन हेमब्रम भी बोल रहे हैं कि चाहिए चाहिए चाहिए।
ठीक है, लेकिन किस आधार पे चाहिए आपको? जब वोट मांगना होता है, मेरा एक ही सवाल, जब वोट मांगना होता है तो आप उसी व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि आप हमको वोट दीजिए। अगर नागरिक नहीं है तो आप उसे वोट क्यों मांगते हैं? सही कहा। अब ये 1932 के चक्कर में आपने देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकार, बाबूलाल मरांडी की सरकार गिर गई है 2002 में, ठीक है। 2002 में। तो आने वाला समय में भी ये नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। जब भी इसको जो छेड़ेगा उसकी सरकार जाएगी। ये चीज़ बढ़िया से जान रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और वो अपना कार्यकाल को पूरा करना चाहते हैं और बिल्कुल शांत से। तो अब ये लोग देख लिए कि इसमें कोई मुद्दा अभी है नहीं, तो सुदेश कुमार महतो ने एक मुद्दा को पैदा कर लिया और इस मुद्दा को ठीक बोल रहे हैं आप कि जिहादी बना रहे हैं, झारखंडी जिहादी बना रहे हैं। उन्हें ये नहीं बनाना चाहिए। लोगों में मानवता जागाइए, लोगों में मिलजुल कर रहने की आदत डालिए, किसी के अंदर कट्टरपंथी मत डालिए। बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वैसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि इस 1932 को लेकर के जो छोटे मोटे जो नेता हैं, जो अपने आप अपना चेहरा भंजाना चाहते हैं, बहुत सारा बात होता है ना कि 24 का इलेक्शन को देखते हुए अभी इस मुद्दे को लेकर उठ गए हैं, और चुटपुंजे जो नेता होता है छोटे, वो अपना चेहरा भंजाना चाह रहे हैं, एक समुदाय के लोग को पकड़ के उनके इमोशन से खेल करके जो अपना चेहरा भंजा रहे हैं, वो कहाँ होंगे? वो आने वाले समय में उनका दृष्टिकोण क्या चलने वाला है? देखिए ना, आज हम बता रहे हैं कि छोटा सा बात, गीताश्री उरांव पूर्व मंत्री रह चुकी हैं। बिल्कुल। कांग्रेस ने उन्हें सारा मान सम्मान दिया। आज ऐसे मुद्दे के लिए जिसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है, आपने पार्टी छोड़कर अलग थलग बैठ गए। तो ये मतलब ये नहीं था, मतलब ये था कि उनकी कहीं ना कहीं पूछ कम हो गई थी पार्टी। अब वो एक रास्ता निकाले और साध लिए। उसी तरीके से अमित महतो और उनकी पत्नी, उनका भी यही था। जब लोगों की पूछ कम हो जाती है, लोगों का जान जाते हैं कि अब हमारा आगे का रास्ता नहीं है, तो वो एक मुद्दे को पकड़ के उसको पटक के और किनारे हो जाते हैं। अच्छा, मतलब अपना चेहरा ही चमका रहे हैं। बस बिल्कुल, अब चाह रहे हैं कि इस रास्ते से मैं अपना चेहरा। लेकिन इस चेहरा चमकाने के चक्कर में जो आदिवासी समुदाय से जो नॉर्मल लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय के नहीं हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, उनके दिल में भी वो लोग उनके प्रति खटास पैदा कर रहे हैं। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि पढ़ा समाज, पाहन जो होते हैं, आज भी आप जाइएगा, वो लोग बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं, और यहाँ तक कि हमारे और आपका शुद्ध बनाया हुआ भोजन भी नहीं खाते हैं। वो लोग अपने हाथ का बनाया हुआ खाते हैं, और यदि बाहर से खाने की मजबूरी भी हो तो चूड़ा गुड़ खा के अपना दिनचर्या पूरा कर लेते हैं। ऐसे आदिवासी, जिसको कट्टर आदिवासी बोलते हैं, वो आज भी कांग्रेस के कट्टर समर्थक है। बापू के नाम का गुणगान गाते हैं, उसी को अपना देवता मानते हैं। तो क्या आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो भी तो आदिवासी हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा बयान नहीं दिया। मैं बोल तो रहा हूँ कि आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, उनके मन में ऐसा भावना नहीं है। ये नेतागण सिर्फ अपना वोट बैंक पाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जी हाँ, उन सारे लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग तो इतने मृदुल भाषी हैं, इतने संस्कारी हैं कि आज भी यहाँ भी जो है दोना और पत्तल में बैठकर खाते हैं। किसी के घर जाएंगे आप तो पैर धोकर आपका थाली में स्वागत करेंगे। वो संस्कार है हमारे यहाँ झारखंड का। तो सिर्फ दिग्भ्रमित कर रहे हैं कुछ नेता इन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, आपका हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने सुना, संतोष कुमार सोनी जी का कहना है कि 1932 खतियान के खिलाफ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये वास्तविकता अगर आप देखिएगा ना, धरातल पे उतर नहीं सकता है। 47 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 2000 को झारखंड अलग हुआ। आप एक हिसाब से कैलकुलेटिव फॉर्म में ले आइए, और आप इस चीज़ को अगर आप करते हैं, आप एक ऐसा डोमिसाइल पॉलिसी लाइए जिससे जनहित का फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो, तो कोई बात हो। सिर्फ चुनावी बयान को लेकर के आप आपस में ही 2 समुदाय के 3 समुदाय के लोगों को आपस में अगर भिड़वाने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। औंधे मुंह के खाइएगा, जैसे कि संतोष कुमार सोनी ने भी बोला, औंधे मुंह के खाइएगा। और ये सोची समझी प्लानिंग है, अगर आप समझिएगा ना, तो बहुत ही सोची समझी प्लानिंग है क्षेत्रीय पार्टियों की, कि अगर हमें क्षेत्र जो मूलवासी हैं उनका वोट अगर हमें मिलता है तो हमें नेशनल पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा चुप इसलिए है क्योंकि उनका जो क्षेत्रीय वोट है, उनके जो लीडर्स हैं, वो सामने खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए भी क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उनका जो क्षेत्रीय वोट है ना, वो चला जाएगा। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि इस मुद्दे पे
द नेटवर्क हमेशा मुखर रहेगा, क्योंकि जो सही होगा हम उसी का साथ देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।